स्थिति ऐसी आन पड़ी है। अभी आपने मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर देखा, कहीं पर हम लोगों को, दलितों को जाति के नाम पर मारा जाता है, पिछड़ों को जाति के नाम पर मारा जाता है। और मेरे सम्मानित साथियों, अल्पसंख्यक समाज में सर्वप्रथम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हमारे इस्लाम के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा जाता है, धर्म के नाम पर मारा जाता है। सम्मानित साथियों, बात करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श, भाई कमल सिंह वाले जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए मैं आपको जय भीम करता हूं, नीला सलाम करता हूं। साथियों, अपनी बात रखता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में देश के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक वो विचारधारा है जो आपके बच्चों का भविष्य खा जाना चाहती है, जो इस देश के बहुजन समाज के लोगों को नस्ते नाबूद कर देना चाहती है। और एक वो विचारधारा है, सम्मानित साथियों, महापुरुषों की विचारधारा, अंबेडकर राइट विचारधारा, मेरे कौम के लोगों, हमारे नबियों की विचारधारा, जो इस आपके बच्चों के भविष्य को संवारना चाहती है, आपका भविष्य बनाना चाहती है। तय हम लोगों को करना है कि हमें किस विचारधारा के साथ जाना है। उस विचारधारा के साथ जो हमारे बच्चों का भविष्य खाना चाहती है या जो बच्चों का भविष्य बनाना चाहती है, हमें उन लोगों के साथ जाना है। साथियों, मैं तो ये देख रहा हूं, क्योंकि ये मेरा पैतृक गांव है, मेरे परिवार के लोग, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ताऊ चाचा, मेरे भाई, सब लोग, मेरे गाँव के लोग। सम्मानित साथियों, आज पहला कार्यक्रम हमारा मेरे नेतृत्व में यहाँ पर लगा, इसके लिए मैं बधाई आप लोगों को देता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो मेरा गांव है लंढौरा गुज्जर, कल जब यहाँ से आजाद समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो जिला पंचायत स्तर का हो और चाहे वो विधानसभा और लोकसभा स्तर का हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिलाता हूं अपने नेताओं को कि मेरे गांव से एक एक वोट आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए जाएगा। साथियों, आज स्थिति ऐसी आन पड़ी है, अभी आपने मुजफ्फरनगर और मेरठ के अंदर देखा, कहीं पर हम लोगों को, दलितों को जाति के नाम पर मारा जाता है, पिछड़ों को जाति के नाम पर मारा जाता है। और मेरे सम्मानित साथियों, अल्पसंख्यक समाज में सर्वप्रथम जो बहुसंख्यक लोग हैं, हमारे इस्लाम के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको दाढ़ी और टोपी के नाम पर मारा जाता है, धर्म के नाम पर मारा जाता है। सम्मानित साथियों, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम की खूबियों को गिनाया जाए ये जरूरी नहीं है। उन लोगों को बताना जरूरी है कि इस्लाम की खूबियों को गिनाया जाए ये जरूरी नहीं है। खूबियों का नाम ही इस्लाम है। अंधे को रास्ता दिखाने वाले का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने वाले का नाम इस्लाम है, और भूखे को खाना खिलाने वाले का नाम इस्लाम है। अरे, इस्लाम की खूबियों को गिनाया जाए ये जरूरी नहीं है। साथियों, जो इस्लाम वजू करते वक्त नाथ पानी जाए जाने की अनुमति नहीं देता, वो इस्लाम खून बहाने की अनुमति कहां से देगा? मैं तो उन्हें ये बताना चाहता हूं। हम तो ऐसे नबियों के बताए रास्ते चलने वाले लोग हैं कि जब हमें रास्ते में कोई चलते वक्त अगर कहीं गड्ढा दिख जाए या कोई पत्थर पड़ा मिल जाए तो हम अपना रास्ता रोक करके उस पत्थर को एक साइड रखने का काम करते हैं। हम तो वो इस्लाम को मानने वाले लोग, हम तो ऐसे रास्ते चलने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज लड़ाई हमारी आम लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई आम लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई दिल्ली की गद्दी पर बैठे नरेंद्र मोदी नामक फिरौन से है, तो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे योगी आदित्यनाथ नामक इब्लीसों से है। सम्मानित साथियों, आम लोगों से लड़ाई नहीं है। तय हम लोगों को करना है, कि इन लोगों को कैसे हराना है। इन लोगों को हमें अपने नबियों के बताए रास्ते पर ही चलकर हरा सकते हैं। वो रास्ता है 313 वाली टीम बना करके, एक ऐसी टीम जो 313 वाली टीम थी, 1.5 लाख की फिरौन की सेना को हराने का काम किया था, उसे दफनाने का काम किया था। साथियों, आज हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दलित समाज के लोग आपकी बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। ये दलित समाज के लोग आपकी बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ अल्लाह के मानने वाले लोगों, ये बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ और इन्हें अपने गले लगा करके, ये मजलूम है, मजलूमों के साथ मिलकर के ऐसी 313 वाली टीम तैयार करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर जो फिरौन बैठा है उसका इलाज सहारनपुर की इसी विधानसभा से लंढौरा गुज्जर से होकर के जाएगा। पर तय हम लोगों को करना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में हो, जब हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग भूखे हों, जब हमारे पड़ोस में लोग मजलूम स्थिति में जिंदगी जी रहे हों, तो हम सब मुसलमान भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आस पड़ोस में जाकर के उनके हाल चाल जाने। मेरे प्यारे भाइयों, अभी मेरे भाई राजन बता रहे थे कि हम लोगों ने ऐसी पार्टियों को वोट किया जिनकी पहले भी सरकारें रही हैं।
सम्मानित मेरे प्यारे भाइयों, आपने 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट किया। मैं नहीं मानता कि इतना भारी भरकम वोट मुसलमानों ने कभी समाजवादी को दिया होगा। 99% वोट समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने देने का काम किया। परंतु मुझे बोल करके बताना, सरकार बनी क्या? भाई सरकार बनी क्या? 2024 में आप लोगों ने भर भर के वोट देने का काम किया। गठबंधन हुआ और गठबंधन आजाद समाज पार्टी गठबंधन से बाहर थी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य दल महागठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे थे। आपने झोली भर भर के वोट दिया। पर मुझे बताओ, सरकार बदली क्या? इसका सबसे बड़ा कारण मेरे प्यारे भाइयों, ये सबसे बड़ा कारण जो है, हम लोग अपने दीन के रास्ते से हट गए। हम नबियों के बताए रास्ते से हट गए। अरे मेरे सम्मानित प्यारे मेरे भाइयों, हम लोगों ने टीवी देखा, वो बिकाऊ चैनल, बिकाऊ मीडिया, नरेंद्र मोदी के पिल्ले, वे लोग लगातार टीवी पर बता रहे थे कि फलाना मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का मुख्यमंत्री बनने वाला है, 2022 में आप उन्हें वोट दे दो। और आपने टीवी देखा और टीवी देख देख करके समाजवादी को वोट करने का काम किया। पर मुझे ये भी बताना, सरकार तो नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी क्योंकि आपने अल्लाह ताला से मुंह मोड़ा। इस्लाम में टीवी देखना बैन है, इस्लाम में टीवी हराम है, और आपने वही काम किया, उस रास्ते चलने का काम किया। और जब आपने अल्लाह ताला से मुंह मोड़ लिया तो अल्लाह ताला ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया। इसलिए सरकार नहीं बनी। जब अल्लाह ताला से मुंह मोड़ लेंगे तो मुझे बताइए, किसके घर पे जाओगे? किसके दर पे जाओगे? कहां सजदा करोगे? इब्लीसों के यहाँ सजदा करना पड़ेगा, वहां सर झुकाना पड़ेगा। और मेरा इस्लाम ये इजाजत कतई नहीं देता कि हम इब्लीसों के घर पे दर पे जाकर के सजदा करें, वहां पर जो है सर झुकाएं। मेरे भाइयों, हमने तो जो है करबला के मैदान में सर कलम करवाने का काम किया, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद करवाने का काम किया। परंतु हमने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। और अगर सर झुका है, अगर कहीं सजदा हुआ है, तो अल्लाह ताला के दरबार में हुआ है, अल्लाह ताला के सामने हुआ है, अल्लाह ताला के सामने। हम लोगों को समझना होगा, हमें दीन के रास्ते चलना होगा। अपने जो हमारे पीर पैगंबर हैं, हमारे जो नबी हैं, उन्होंने जो हमें रास्ता बताया, हमें चलना होगा, उनके रास्ते बताए चलना होगा। आज एक और डर दिखाया जाता है, ये जो विरोधी पार्टी लोग हैं, ये जो एक ढोंग रचने का काम करते हैं कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं। मैं तो तब मानता जब अलीगढ़ के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों को पीट पीट कर मारा जाता है। मेरे सम्मानित भाइयों, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। जब नासिर और जुनैद को बुलेरो गाड़ी के अंदर गाय के नाम पर जला करके मार दिया जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। जब NRC CAA का मामला आता है, जब मेरे मुसलमान भाइयों से इस देश के अंदर उनकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, उनका पहचान पत्र मांगा जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। इनके भविष्य के लिए हमारे मदरसे, हमारे स्कूल, हमारी दीनी तालीम की जगहें, ये सब लोग सब जगह सुरक्षित रहे, ये सब व्यवस्था बनी रहे और हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें। ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए हमें सरकार में आना जरूरी है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इस समय बहुत कम है, आगे नमाज भी है। मेरे नेता आदरणीय कमल सिंह वालिया जी, इंजीनियर DP सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी अपने विचार रखेंगे। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल करके चलें और एक एक संदेश अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने अलग अलग गाँव में जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी है, सबको बताएं कि आने वाला समय जो है हमारे हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी की हमें मदद करनी है, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आज़ाद समाज पार्टी हमारे घर की पार्टी है और यदि मुख्यमंत्री कोई बनेगा वो सहारनपुर का ही व्यक्ति बनेगा। और जब सहारनपुर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो तमाम उत्तर प्रदेश के लोग सहारनपुर में ही आकर के आपके बीच में पहुँचेंगे। मैं आप लोगों से जो है हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, खुदा। अगली कड़ी में मैं